मंदी के दौर में अगर रियल एस्टेट की चाल थमी नहीं तो इसकी अकेली वजह थी अफोर्डेबल हाउसिंग। सरकार भी इस सेगमेंट के महत्व को समझती है और यही वजह है कि इस साल बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कई ऐलान किए गए। इन रियायतों के बाद डेवलपर्स तैयार हैं इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए। आखिर किन लोकेशंस पर लॉन्च होंगे सस्ते घरों के प्रोजेक्ट और किस तरह की तकनीक इसके लिए डेवलपर्स अपना रहे हैं, देखते हैं रिपोर्ट। बजट 2014 में रियल एस्टेट के खाते में काफी कुछ आया है। सबसे ज्यादा फायदा मिला है अफोर्डेबल हाउसिंग को। इस सेगमेंट ने मंदी में रियल एस्टेट को सहारा दिया है। अब सरकार ने इस सेगमेंट के लिए कई ऐलान किए हैं जिससे डेवलपर्स सस्ते घर बनाने की योजना पर काम करें और लोगों को कम कीमत के घर मिल सके। डेवलपर्स का भी मानना है कि बजट हाउसिंग लोगों के घर के सपने को पूरा करने के साथ ही रियल एस्टेट के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। देखिए, जो ये अफोर्डेबल और लो इनकम ग्रुप के जो फ्लैट कोई भी सिटी के अंदर आ रहे हैं, ये मिडिल क्लास ग्रुप के लिए, सर्विस क्लास ग्रुप के लिए एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का। और गुड़गांव के अंदर आपने देखा है कि अभी गवर्नमेंट ने लास्ट एक साल पहले लो हाउसिंग ज़मीन की एक पॉलिसी निकाली थी जिसके अंदर उन्होंने 1000 फुट का कारपेट एरिया का फ्लैट का फिक्स प्राइस किया बिल्डरों के साथ 4000 रुपये। तो हम बिल्डरों ने एक रिप्रेजेंटेशन दी है और कि भाई हम और इसको लो मिडिल ग्रुप और लो इनकम ग्रुप के फ्लैट्स हम बना सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि अगर सरकार हमारे को लैंड एक्वायर करके दे। दरअसल इस साल बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ग्राहकों के साथ ही डेवलपर्स को भी काफी सस्ता कर्ज देने का ऐलान किया गया था। इस ऐलान के बाद डेवलपर्स सस्ते इलाकों में जमीन खरीदना शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही सस्ती तकनीक को भी डेवलपर्स अपना रहे हैं जिससे सस्ते घर बनाए जा सके। टाटा हाउसिंग, एडीएस इंफ्रास्ट्रक्चर, भरतिया ग्रुप, अनंतराज जैसे डेवलपर्स 5 से 20 लाख तक के सेगमेंट में घर बनाकर देने के लिए जमीन की तलाश कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इस सेगमेंट में घरों की जबरदस्त डिमांड है। हाउसिंग मंत्रालय के मुताबिक भारत में 1,90,00,000 घरों की कमी है। इसमें से 96% निम्न आय वर्ग के लोगों की जरूरतें हैं। सस्ते घर बनाकर देने में सबसे बड़ी दिक्कत जमीन की कीमतों की वजह से आती है। इसके साथ ही कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी काबू में रखना बेहद जरूरी होता है। बिल्डर्स के सामने इस सेगमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीन की तलाश करना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है जिससे वो इस कीमत में लोगों को घर बनाकर दे सके। इस तरह की जमीन ज्यादातर शहरों से दूर है जहां पर ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है। इस सेगमेंट में डेवलपर के लिए ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काबू में रहे, जिसके लिए नई तकनीक अपनाना जरूरी है। टाटा हाउसिंग ने इस सेगमेंट के लिए लॉन्ग टर्म रणनीति अपनाई जिसके तहत बैंगलोर में प्री कॉस्ट प्लान लगाया गया जिसमें एक घर को वहीं बनाकर साइट पर असेंबल कर दिया जाता है। ये तकनीक घरों को बनाने का बेहतरीन सिस्टम तो है ही, साथ ही फैक्ट्री में घर बनने से वक्त और पैसों की बहुत बचत होती है। पारंपरिक तकनीक से जहां घर बनाने में 3-4 साल लगते हैं, वहीं ये तकनीक महज 2-3 साल में प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार कर देती है। ये 1 साल की बचत लागत को कम कर देती है। जानकारों के मुताबिक कोरिया, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में मास हाउसिंग का चलन काफी मजबूत स्थिति में है। देसी कंपनियां भी इन देशों के मॉडल्स को समझकर वहां से भारत के लायक तकनीक को अपनाने पर विचार कर रही हैं। डेवलपर्स का भी मानना है कि जमीन की कम कीमत और टैक्स का कम बोझ अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने में मददगार होगा। हमें अफोर्डेबल हाउसिंग लाने के लिए सस्ती जमीन चाहिए, गवर्नमेंट से सहूलियत चाहिए ईडीसी आईडीसी के रिडक्शन के लिए, हमें सरकार से सड़क बिजली पानी चाहिए उस प्लॉट तक, और उसके बाद एग्जेम्पशन चाहिए टैक्सेस में, एग्जेम्पशन चाहिए ड्यूटीज़ में, ताकि हम जो वर्ल्ड की बेस्ट इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ला सके हिंदुस्तान में और सस्ते से सस्ती कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पर हम घरों को कंस्ट्रक्ट कर सके। अब आपको बताते हैं कि कंपनियां किस तरह से इस मॉडल पर काम कर रही हैं और दिल्ली के नजदीक किन लोकेशंस पर सस्ते घर मिल सकते हैं। एडीएस इंफ्रास्ट्रक्चर में बुलंदशहर में 10 लाख से कम कीमत के 400 अपार्टमेंट्स बनाए हैं। अब कंपनी मुरादाबाद,
कानपुर, सहारनपुर और भिवाड़ी के नजदीक इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी का दावा है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए उन्नत तकनीक अपनाने से पहले उन्हें एक खास मकाम तक पहुंचना होगा। फिलहाल कंपनी की खुद की कंस्ट्रक्शन टीम प्रोजेक्ट के नजदीक ही कच्चा माल जुटाकर खर्च कम करने का प्रयास कर रही है। दरअसल ये वॉल्यूम गेम है, जहां पर प्रति यूनिट प्रॉफिट बेहद कम है, लेकिन मकानों की संख्या ज्यादा होने से बचत हो जाती है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग मॉडल्स पर काम कर रही हैं। अनंतराज ग्रुप ने राजस्थान सरकार से कम कीमत पर जमीन हासिल कर इस तरह के प्रोजेक्ट्स निमराना में बनाए हैं, लेकिन इसमें शर्त ये थी कि घरों की कीमतें एक लेवल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जानकारों के मुताबिक टियर 3 शहरों में जल्द ही इस तरह के और प्रोजेक्ट्स के लॉन्च देखने को मिलेंगे। बजट हाउसिंग जो इस बार ऐलान किया गया है, उसके साथ मैं ये समझता हूँ कि भारत के जो बी टाउन्स और जो देश का आवाम के लिए ये बेनिफिट मिलेगा। छोटे शहरों में डेवलपर जो आज तक शायद मेट्रोज पे ही कंसंट्रेट करते थे, वो अब छोटे शहरों में जाएंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे और जो लोगों के पास घर नहीं है, मासेस के लिए ये एक बजट हाउसिंग 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का मकान बनाने में सक्षम होंगे। डेवलपर्स कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए प्रोजेक्ट के सबसे महंगे आइटम यानी जमीन पर संभल कर खर्च कर रहे हैं। इसके लिए जमीन मालिकों से करार करके उनके साथ मुनाफा भी साझा किया जा रहा है। इस तरह के प्रोजेक्ट के साथ सबसे बड़ा जोखिम यही है कि अगर मंजूरियों में देरी हुई तो डेवलपर्स को मिलने वाला मामूली मुनाफा भी हासिल करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सरकार भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जितनी जल्दी मंजूरियां देंगी, उतनी ही तेजी से लोगों को भी घर मिलेंगे और डेवलपर्स का भी उत्साह बना रहेगा। आदित्य के राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।